क्या आप ट्रिपल सी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि पहली बार में कैसे पास करें? तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रिपल सी एग्ज़ाम पास करने के आसान तरीके, पढ़ाई करने का सही तरीका और कौन-कौन से टॉपिक्स सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस ट्रिपल सी एग्जामिनेशन के सबसे पहले हम लोग इसका सिलेबस समझते हैं कि इस एग्ज़ाम में कौन-कौन से टॉपिक्स जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसके बारे में जो है हम सबसे पहले आपको बता दें। यहाँ पर आप देखेंगे ट्रिपल सी का जो सिलेबस है, सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो कंप्यूटर फंडामेंटल मीन्स कंप्यूटर फंडामेंटल से क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाता है। इसके बाद जो है ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में आपको पढ़ाया जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं और इसमें कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, कैसे काम करता है, यह ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको बताया जाता है। इसके बाद जो है लिब्रे ऑफिस जो होता है, मीन्स जैसे एमएस ऑफिस होता है तो एमएस ऑफिस का एडवांस वर्जन जो लिब्रे ऑफिस है, तो ट्रिपल सी एग्जामिनेशन में जो लिब्रे ऑफिस से क्वेश्चन आ रहा है, इसमें आपके चार आपके प्रोग्राम आते हैं लिब्रे ऑफिस के। जैसे लिब्रे ऑफिस राइटर हो जाएगा, इसके बाद लिब्रे ऑफिस कैल है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस और लिब्रे ऑफिस बेस। ये चार प्रोग्राम जो होते हैं किसके अंतर्गत आते हैं? लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत आते हैं और ज़्यादा क्वेश्चन जो है यहीं से आपका पूछा जाता है, तो इसको जो है आपको तैयार करना है। इसके बाद आपको इंटरनेट एंड ईमेल, इंटरनेट से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्लस ईमेल से रिलेटेड आपके क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। इंटरनेट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके बनेंगे उसको जो है आपको पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा उसको। इसके बाद जो है अगला जो नंबर होगा वो डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज जो है, डिजिटल फाइनेंशियल से जितने क्वेश्चन आपके बनेंगे उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें ढेर सारे क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाते हैं, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन जो है डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। इसके बाद आप देखेंगे साइबर सिक्योरिटी जो होता है, साइबर की आप कैसे सुरक्षा कर पाते हैं, साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, इसके बारे में भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और लास्ट में जो है एआई से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये जो है ट्रिपल सी पास करने का जो स्ट्रेटजी होगा, सबसे पहले तो आपको ये सिलेबस आपको देख लेना है कि किन किन पॉइंट से जो है आपसे क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। अब इसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो है क्या होता है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो है आपको सबसे पहले नोट्स बनाना है। नोट्स बनाने में क्या होगा कि आप जो है शॉर्टकट की, जितने भी आपके शॉर्टकट की बनते हैं वो सब सारे शॉर्टकट की आपको देखने पड़ेंगे। जैसे राइटर प्रोग्राम का, कैल का, इम्प्रेस का और बेस का, ये जो मतलब कि 4 प्रोग्राम से जितने भी आपके शॉर्टकट बनेंगे, सारे शॉर्टकट जो है आपको देखना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा। इसके बाद कंप्यूटर से रिलेटेड आपके कुछ फुल फॉर्म्स होते हैं, जैसे लाइन है, मैन है, वैन है, ठीक है। ये सब सारे इस तरह के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं, मतलब कि जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड फुल फॉर्म्स होंगे उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद लिब्रे ऑफिस के फीचर को भी आपको देख लेने हैं कि लिब्रे ऑफिस के कौन कौन से फीचर्स आते हैं, इसको भी आपको ध्यान से पढ़ लेना है। इसके बाद जो है इंटरनेट टर्म्स के बारे में आपको होगा, इंटरनेट के बारे में जो कि मैंने आपको सिलेबस में बताया ही है कि इंटरनेट के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। इसके बाद बेसिक नेटवर्किंग हो जाएगा और डिजिटल पेमेंट हो जाएगा। मीन्स नेटवर्किंग के बारे में भी आप पढ़ेंगे और डिजिटल पेमेंट से भी रिलेटेड आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब कि ये जो मैंने बताया है ये सब सारे पॉइंट आपको इसमें मिल जाएंगे, लेकिन मैंने आपको एग्जाम्स को देखते हुए जो है आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ये जो मैंने आपको बताया कि आपके शॉर्टकट की हो जाएगा, कंप्यूटर से रिलेटेड फुल फॉर्म हो जाएंगे, प्लस लिब्रे ऑफिस के फीचर्स हो जाएंगे, इंटरनेट होगा, नेटवर्किंग होगा, डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड, इसके जो है आपका शॉर्ट में एक नोट्स बनाना है, ताकि जब आपका एग्जाम जब आएगा तो इस शॉर्ट नोट्स को जो है आप पढ़कर अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर तो नोट्स आपको डिटेल्स मिलेगा, लेकिन यहाँ पर इसी का शॉर्ट आउट यहाँ पर किया गया है ताकि आप एग्जाम देने जाएंगे तो यहाँ से आप इस सब सारी चीज़ों को देख लेंगे, जिससे वो हाईलाइटेड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है आप अगला नंबर हम बात कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको पढ़ना है।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो इस एग्जाम का आइडिया कैसे आपको मिलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलते हैं। इसके लिए जो है आपके 2 से 3 साल का जो है जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन पेपर होगा, उसको जो है आप देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है CCC एग्जाम्स में आ रहे हैं। तो यहां से भी काफी ढेर सारा आपको हेल्प प्रीवियस पेपर से आपको मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट नंबर हम बात करते हैं, जो रोज आपको मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट जो है लगभग आप जो 50 क्वेश्चन का जो एक सीरीज आप बना लीजिए कि 50 क्वेश्चन जो है पर डे आपको सॉल्व करना है। CCC एग्जामिनेशन का जो है 50 क्वेश्चन जो है आप तैयार कर लीजिए, उसका मॉक टेस्ट आप लगाइए, पर डे डेली आप लगाइए, ताकि इससे क्या होगा कि आपको एग्जाम देते देते जो है आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपको अनुभव हो जाएगा। जब आप जाएंगे एग्जाम देने के लिए तो आपको किसी भी प्रकार का हेजिटेशन फील नहीं होगा आपको जो है। ये जब आप मॉक टेस्ट लगाए रहेंगे, प्रीवियस ईयर आप पेपर आप तैयार रखेंगे, प्लस ये शॉर्ट में आपने ये सब नोट्स आपने तैयार करके रखा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद जो है यहाँ पर लास्ट में जो भी आपके बड़े टॉपिक्स होते हैं, जो कंप्यूटर के बड़े बड़े जो टॉपिक्स होते हैं, उस बड़े टॉपिक्स को जो है छोटे नोट्स आपको उसका बनाना है, क्योंकि बड़े टॉपिक्स में जो है आप क्या करेंगे, ढेर सारा टॉपिक्स आपको पढ़ना पड़ेगा। तो उस बड़े टॉपिक्स को छोटे में आपको उसको नोट्स बना लेना है, प्लस इसके साथ ही साथ शॉर्टकट की भी आप उसमें नोट कर लेना है, क्योंकि शॉर्टकट की जो है आपके एग्जाम्स में लगभग 5 से 6 क्वेश्चन जो है शॉर्टकट की भी आपको वहाँ पर मिल जाता है। तो ये चीज़ें जो भी मैंने आपको बताया यहाँ से, इसके सिलेबस के बारे में, इसके पॉइंट्स के बारे में, कि इस तरह के अगर आप स्ट्रेटजी को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप इस एग्ज़ाम को बहुत ही आसानी से आप पास कर जाएंगे आपका जो है, ठीक है। तो यदि कोई कन्फ्यूजन, कोई अगर डाउट अगर होता है तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए किसी और दूसरे वीडियो में आप सभी से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।